हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने चैनल में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आयनिक इक्विलिब्रियम का स्टार्टअप कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और उससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि ओल्ड कॉन्सेप्ट, अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कशन किया। और उसी के बेसिस पर कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा और समझा था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक कांस्टेंट के बारे में, जैसे के ए, के बी, के सी, के डब्ल्यू, और उसके आपस में इंटर रिलेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर नंबर, हमारा चल क्या रहा है बेटा, चैप्टर नंबर 7, और इसमें हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम की जो हमने बात की अभी तक, वो मैंने आपको अभी बताया कि हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट और उसी में एसिड और बेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया। आज हम आगे की बात करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके बारे में एक साइंटिस्ट था ओस्टवाल्ड, उसने बताया था। अब आखिर ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, हम एक एक करके समझते हैं। सपोज हम बात करें एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है डिफाइन आयोनाइजेशन कांस्टेंट। डिफाइन आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब आखिर आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया और कैसे आया, बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखने वाले हैं दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज calculated for any electrolyte, for any electrolyte which undergoes, for any electrolyte which undergoes ionization and attains equilibrium. Suppose a reaction, और रिएक्शन हमने क्या मान ली, मान लीजिए बी ए एक्वस मीडियम में किसमें ब्रेक कर रहा है, बी प्लस में और ए माइनस में। तो अब हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहां पर जो नाम देंगे वो होगा के आई, और ये किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए माइनस अपॉन में बी ए। ऐसे अगर हम ले लेते, मान लीजिए ए टू बी, तो ये किस में ब्रेक करता, टू ए प्लस में और बी टू माइनस में। तो यहां पे इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट को आप लिखते ए प्लस का स्क्वायर और बी टू माइनस की पावर 1 अपॉन में ए टू बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था एक बेसिक सा फंडा आयनाइजेशन कांस्टेंट को लेकर के। अब इसके टाइप होते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट के कई टाइप हैं। एसिड के लिए के ए, बेस के लिए के बी, सॉल्ट के लिए इसको के एच, प्योर सॉलिड के लिए के एस पी, वाटर के लिए के डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके अब हम ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसमें आपस में रिलेशन निकाल के बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम आगे बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि आयनाइजेशन कांस्टेंट के कई सारे टाइप हैं। अब एक एक करके हम इनके एक्सप्रेशन पढ़ते हैं और इनके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है डिफाइन एसिड कांस्टेंट एंड गिव इट्स जनरल एक्सप्रेशन। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने।
कि एसिड कांस्टेंट को डिफाइन करें और इसका जनरल एक्सप्रेशन दे, तो हम क्या बोलेंगे, एसिड कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट calculated whenever an acid undergoes ionization. Suppose a reaction जिसमें हम HA को एक्वस मीडियम में शो करते हैं और किस में ब्रेक करते हैं, H प्लस और A माइनस में, तो अब हम इसके कांस्टेंट को KI का नाम बदल के क्या रख देंगे, KA, जो कि होगा H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, HA। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज ए रिएक्शन HA, एक्वस का मतलब होता क्या है, वाटर, और इसमें HA किस में ब्रेक करेगा, H प्लस और A माइनस, और H प्लस और H2O को क्या शो कर सकते हैं, H3O प्लस। और अब यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन KI का नाम बदल के क्या हो जाएगा, KA, जो कि होगा H3O प्लस A माइनस अपॉन में HA इंटू H2। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि वाटर का एडिशन या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों को हम इग्नोर करते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सपोज गिव जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेस कांस्टेंट KB विद एग्जाम्पल। आपको कहा जा रहा है एक एग्जाम्पल के हेल्प से आप बेस कांस्टेंट KB का एक्सप्रेशन दे। तो अब हम क्या बोलेंगे, सपोज ए रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें BOH हमने एक्वस मीडियम में लिया और इसको किस में ब्रेक कराया, B प्लस और OH माइनस। तो यहां पे जो KI होगा इसका बेटा नाम बदल के क्या हो जाएगा, KB, जो कि किसके इक्वल है, B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, BOH। तो इस तरह से हमने इसका एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब हम यहां पे लिखेंगे, हियर बेस कांस्टेंट is the other name of the ionization constant. Calculated for weak basis। बहुत सिंपल है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्या है ये कहानी। ठीक है जी। तो हम बात करें तो अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक्सप्लेन वाटर कांस्टेंट। क्या एक्सप्लेन करने को कह रहा है आपको, वाटर कांस्टेंट KW। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम बोलेंगे वाटर कांस्टेंट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट calculated for hydrolysis of water। हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल से ही रिएक्ट करते हैं। इसमें एक वाटर को तो हम मीडियम मानते हैं
और एक वाटर को हम एज ए क्या ट्रीट करते हैं, रिएक्टेंट। अब वाटर यहाँ पे किस में ब्रेक करेगा, H प्लस में और OH माइनस में। H प्लस और H2O को कंबाइन करके हम क्या बना देंगे, H3O प्लस, और OH माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज। अब यहां जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे KI का, उसका नाम बदल के क्या रख देंगे, KW। अब पूछा जाए KW क्या है, तो ये होगा H3O प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O इंटू H2O। अब हम बोलेंगे यहां पर हियर वाटर इज प्योर लिक्विड एंड undergoes negligible ionization and undergoes negligible ionization। तो उससे क्या होगा, तो जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। हम ये मानते हैं कि वाटर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी 100% थी और रिएक्शन के बाद भी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, 100%। पहले भी 100%, बाद में भी 100%। जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए, छत की टंकी से जाके आप एक चम्मच पानी पी लो जाके, तो ये क्या है, नेग्लिजिबल। वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। या एक गिलास पानी में एक बूंद पानी निकल जाए तो हम ये बोल रहे हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट रिएक्शन के बाद भी क्या है, 100%। 100% होता है 100/100 मतलब 1, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 1 या कांस्टेंट करके उसमें मर्ज अप कर देते हैं। ऑल्सो जो H प्लस है उसको H3O प्लस के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऐड हुआ है वाटर, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्या है, नेग्लिजिबल। तो अब यहां पर जो KW का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा H प्लस इंटू OH माइनस, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमने H3O प्लस को क्या मान लिया, H प्लस, OH माइनस को OH माइनस रहने दिया, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को चाहे आप इधर ले जाके कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, या आप यहीं से इग्नोर करके डायरेक्ट 1 मान के रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा एट STP KW की वैल्यू होती है एंड H प्लस और OH माइनस इक्वल होने के कारण उनकी वैल्यू इतनी होती है। ये अपने माइंड में सेट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन और इससे रिलेटेड वैल्यूज। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि KA क्या होता है, KB क्या होता है, और अभी हमने देखा KW क्या होता है। STP कंडीशन पे जब हम KW को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1 इंटू 10⁻⁻14, और वहीं H प्लस और OH माइनस आपस में इक्वल है तो वो 1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएंगे। एक बार उसको और क्लियर कर लेते हैं कि जैसे हमने बोला KW की वैल्यू, अभी हमने बोला होता क्या है बाय फॉर्मूला, H प्लस इंटू OH माइनस। एट STP हम कह रहे हैं कि H प्लस और OH माइनस आपस में इक्वल हैं, तो सपोज हमने इनको x मान लिया तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, हाँ या ना। अब हम यहीं पर सोचते हैं कि अंडर रूट ऑफ KW क्या हो जाएगा, x, जो कि किसके इक्वल है, H प्लस, और यही किसके इक्वल था, OH माइनस, और अंडर रूट में क्या आएगा 10⁻⁻14। तो इस तरह से हम H प्लस और OH माइनस को 10⁻⁻7 के इक्वल रख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे की बात कुछ ऐसी है कि हम यहां पर KA और KB को क्या KW से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, डिराइव रिलेशन बिटवीन KA एंड KB विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, करते हैं। हम लेंगे एग्जाम्पल, पहले बीच में एक कॉलम बना देते हैं। हम लिखते हैं सपोज ए रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन हमारे पास अवेलेबल है, और रिएक्शन क्या है, NH3।
क्या हमारे पास अवेलेबल है? अमोनिया। अब हम NH3 को किससे रिएक्ट कर रहे हैं बेटा? वाटर से। वाटर किस में ब्रेक करेगा? H प्लस और OH माइनस में। डबल एरो। हमें पता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो ये बेस की तरह वर्क करेगा और अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, जिस कारण से NH3 किस में कन्वर्ट होगा? NH4, और लोन पेयर देने के कारण इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस। इसने दिया, इसने लिया, तो इसकी वजह से ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन देने वाला नाइट्रोजन क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे अज्यूम किया जाएगा? नाइट्रोजन पे। साथ में जो बेटा रिलीज हुआ वो क्या हुआ? OH माइनस। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे ट्रीट किया? बेस। वाटर को कैसे ट्रीट किया? एसिड। बेस रिएक्शन के दौरान क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड रिएक्शन के दौरान क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो Kb का निकालेंगे, जो कि हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH3, और क्या हो जाएगा? वाटर। फिर हम बोलेंगे बट H2O इज इन एक्सेस, तो H2O की कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्या अज्यूम करना है? कांस्टेंट। अब जो Kb का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय सिंपली क्या आ जाएगा? NH3। इसको एक बॉक्स में बंद करेंगे और क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। नाउ अब हम दोबारा से NH4 प्लस को लिखेंगे और किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से। तो जो NH4 प्लस है वो किस में ब्रेक करेगा? NH3 और H प्लस में। NH3 एज इट इज निकल गया और H प्लस और H2O मिलके क्या बनाएंगे? H3O प्लस। क्योंकि ये H को निकाल रहा है तो यहाँ पे हमें इसे क्या मानना पड़ेगा? एसिड। वाटर क्या होगा? बेस। एसिड रिएक्शन के बाद कॉन्जुगेट बेस, और बेस रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे उसे K बोला जाएगा, जो कि हो जाएगा NH3 कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेटा NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन और वाटर कॉन्सेंट्रेशन। फिर हम बोलेंगे बट H2O इज इन एक्सेस, सो H2O की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। ऑल्सो जो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके इक्वल है? H प्लस, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस में वाटर है वो क्या है? नेग्लिजिबल। ये तो हम पहले भी बोल चुके थे। तो यहां पर हमारा जो Ka का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा NH3, H3O प्लस को क्या मानेंगे? H प्लस, और डिवाइडेड बाय बेटा क्या बचेगा? NH4 प्लस। तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन आ गए, एक 1 नंबर और एक नंबर क्या आ गया? 2। तो आई होप आपको इतना बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। देख लीजिए फिर हम आगे 1 और 2 को क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। 1 और 2 को हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अब हम यूज करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। हमने अभी नोटिस किया, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, क्या? 1 को और किसके साथ? 2 के साथ। तो चलिए अब हम Ka इंटू KB देखते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा Ka क्या है? NH3 H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। तो हम यहां लिखेंगे NH3 H प्लस डिवाइडेड बाय क्या है? NH4 प्लस। वेरी सिंपल। और वहीं पे हमारा Kb क्या है? NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH3। हमने लिखा NH4 प्लस H प्लस डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? NH3। अब हम क्या देखते हैं कि यहां जो कैंसिल हो रहा है उसको चेक करेंगे। NH3 से NH3 कैंसिल, NH4 प्लस से NH4 प्लस कैंसिल। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो Ka इंटू KB आया वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है? H प्लस इंटू OH माइनस, जिसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं? KW के। और एट STP हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि Ka इंटू KB की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -14 होती है।
बहुत ही सिंपल था, डेरिवेशन था। अभी तक की क्लास में हमने के आई के बारे में जाना, के के बारे में जाना, के बी के बारे में जाना, के डब्ल्यू के बारे में जाना, और के और के बी को के डब्ल्यू से कनेक्ट कर दिया। अब एक छोटे से न्यूमेरिकल से मैं के बी में रिलेशन या न्यूमेरिकल देखता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, जिससे कि आप लोगों का थोड़ा सा ग्रिप बन पाए इस टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन CH3COOH किसमें ब्रेक कर रहा है? CH3COO माइनस और H प्लस में। इफ एट इक्विलिब्रियम वैल्यू गिवन है CH3COO माइनस की 10m, H प्लस की 5m और CH3COOH की वैल्यू गिवन है आपको 50m। कहता है फाइंड के बी एट STP। तो क्या करोगे आप? सिंपल सी रिएक्शन दोबारा लिखोगे। CH3COOH को आपने CH3COOH को आपने किस में ब्रेक किया? CH3COO माइनस में, और किस में ब्रेक किया? H प्लस में। तो के ए का एक्सप्रेशन जो यहां आएगा वो आएगा CH3CO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH। अब इसमें अभी तो मैं आपको डायरेक्ट डेटा दे रहा हूं, आगे चल के आएगा इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ, अल्फा आएगा, तो वो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। चलिए अभी हम देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, पहले हम ना बेसिक्स क्लियर करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। अब के का बेटा जो एक्सप्रेशन है, CH3CO माइनस कितना है? 10m, H प्लस कितना है? 5m, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 50। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप काटे हैं तो 50/50 कितना आ गया? 1। अब आपको पता है बट के ए इंटू के बी क्या होता है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो 1 इंटू के बी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल ये बन गया। के बी की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या रहेगी? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो इस एग्जाम्पल के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर एसिड और बेस दोनों ही सेम एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत बेसिक चीजों को समझा। अगली वीडियो में हम बहुत सारी चीजें और नहीं पढ़ेंगे, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, और पीएच, पीओएच, पीके, पीकेबी के बारे में। फिर हम एकदम लाइन से बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस चैप्टर पे, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको समझने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।